नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, इस देश में घटना चाहे अच्छी हो या बुरी हो, इस देश के नेता क्रेडिट लेने और विपक्षी पर इल्ज़ाम डालने से मौका नहीं चूकते। कश्मीर में जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, उसको राजनीतिक रूप में कैसे भुनाया जाए, हर पार्टी इस कोशिश में लगी हुई है। दुनिया भर के लोग शोक संदेश दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कई नेता कश्मीर पहुंच गए, अपने अपने राज्य के जो विक्टिम हैं उनको मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए, घायलों से मिलने के लिए। क्या उनके दिल में दर्द जगा? नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाना था। एक लंबी कतार थी जो कश्मीर पहुंची। कोई शव लेने के लिए पहुंचा, कोई रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचा, कोई अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचा, लेकिन पहुंचे। तो क्या सब पार्टियों को ये बात समझ में आ गई है कि ये हादसा ऐसा हुआ है? हादसा क्या, कायरतापूर्ण जो एक्ट किया है, कायरतापूर्ण हरकत जो आतंकवादियों ने की है, वो एक ऐसी घटना हो गई है जिसे कोई भी सत्ताधारी बीजेपी को कैश नहीं करने देना चाहता, और बीजेपी वैसे ही कैश करना चाहती है जैसे पुलवामा वाले को किया था। क्या ये कुछ पक रहा है, इस तरह की चीज़? ये विपक्षी पार्टियों को, खासकर कांग्रेस को समझ में आ गया है। क्या इस देश की हर विपक्षी पार्टी ने 2019 के पुलवामा हमले से सबक ले लिया है कि अगर चुप रहे तो गाड़ी लूट जाएगी? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने इन पहलगाम हमले को लेकर तुरंत एक्टिवनेस दिखाई है, वो अपने आप में एक बात तो तय करती है कि क्या कांग्रेस को कुछ दिख रहा है या कांग्रेस ने कुछ सूंघ लिया है। आज CWC की इमरजेंसी मीटिंग है इसी मामले पर। राहुल गांधी अपना अमेरिका का दौरा बीच में छोड़कर वापस हैं और कहा जा रहा है कि जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली से मिलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा इस मुद्दे पर खूब खुल के बोला। केसी वेणुगोपाल को पार्टी ने तुरंत कश्मीर भेजा। सरकार से गृह मंत्री गए तो कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल तुरंत पहुंचे। जगह जगह पर कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन भी किया। तो क्या कांग्रेस को कहीं कुछ भनक लग रही है? लग रहा है कि कुछ 2019 का पुलवामा के तरह कुछ सरकार एक्शन करेगी या करने का कुछ ऐलान करेगी और पूरा नैरेटिव एक तरह से सेट हो जाएगा, फिर से उसी पटरी पर देश को चला दिया जाएगा। अगर देशभक्ति का नैरेटिव ना भी सेट हुआ तो क्या जिस तरह से बीजेपी और उनके समर्थकों ने इसे धर्म के आधार पर एक जो है वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर दी, क्या कांग्रेस उसको काटना चाहती है? क्योंकि आप बीजेपी के ट्वीट्स या बीजेपी के जो चीज़ें हैं वो देखिए, उसमें एक चीज़ साफ दिख रही है कि जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये जो जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर गोली मारी गई, इस पे जोर क्यों दे रही है बीजेपी? ये बात कांग्रेस को समझ में आ रही क्या? क्योंकि जातिगत जनगणना का कार्ड कांग्रेस खेल रही है और धर्म का कार्ड बीजेपी खेल रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि बीजेपी को इस बार ये मौका नहीं दिया जाएगा। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये डायरेक्ट अटैक है भारत गणराज्य पर और हम इस मौके पर सरकार के साथ हैं। कांग्रेस के इस फ्रंट फुट पर खेलने की वजह एक ये भी है शायद कि गोदी मीडिया ने बीजेपी के लिए फील्डिंग करनी उसी वक्त से शुरू कर दी थी। जिस तरह से देखिए, बदला लेगा हिंदुस्तान, ये वही पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक वाला माहौल बनाने की तैयारी की जा रही। मीडिया उस तरह का भी माहौल तैयार कर रही है और धर्म के नाम वाला माहौल भी तैयार कर रही है।
इस बार कांग्रेस चूक नहीं करना चाहती, इसलिए बाकायदा कर्नाटक के मंत्री भी जाते हैं। कर्नाटक में जो है वो प्रेस मीट भी होती है, खड़गे जी की प्रेस मीट होती है। DK शिव कुमार हम बाकायदा मीडिया से बात करते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग की कांग्रेस डिमांड कर रही है। ऑल पार्टी मीटिंग की डिमांड के पीछे वजह क्या है? वजह यह है जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को लगता है कि इस बार सरकार कोई भी एक्शन करे उसमें विपक्ष की भूमिका जरूर दिखनी चाहिए, ताकि एक तरफा नैरेटिव सरकार ना गढ़ पाए। ऑल पार्टी मीटिंग होगी और ऑल पार्टी मीटिंग में अगर सभी पार्टियां एक सुर में कहती हैं कि सरकार के हर एक्शन में हम साथ खड़े हैं, तो क्रेडिट बटेगा। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला ही हाल होगा कि अगर सवाल पूछे तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। अब राहुल गांधी जैसे मिलते हैं, विक्टिम्स की फैमिली से मिलते हैं, यहां भी मिलेंगे। सोनिया गांधी ने भी संदेश जारी किया। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले रिएक्शन दिया कांग्रेस की तरफ से। तो ये सारी कहानी, ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा करती है कि इस बार कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो इतनी आसानी से इस नैरेटिव को बनने नहीं देगी। वो कांग्रेस जिसने 2-3 बार कपड़े बदलने के मामले को लेकर उस वक्त के गृह मंत्री को बदल दिया था जब मुंबई अटैक हुए थे, वो कांग्रेस इस बार देश के मौजूदा गृह मंत्री को लपेटने के चक्कर में है। कांग्रेस को लग रहा है कि मौका मिला है, क्योंकि बहुत सी मीडिया में ये खबरें आई है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ आशंका जताई थी और बहुत से चैनलों में ये खबरें चली थी, जो उसके बाद हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने कश्मीर का दौरा रद्द किया था अपना, जो नॉर्मली नहीं करते, ये याद रखिएगा। तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर वो दौरा रद्द हुआ, या वो जो बैठकों का दौर चल रहा था उसी पे चल रहा था? तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा। इसीलिए इस बार कांग्रेस किसी भी हाल में ये मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ये मुद्दा क्या, इनफैक्ट ये नैरेटिव नहीं बढ़ने देना चाहती कि ये धर्म की लड़ाई है। वो नहीं चाहती कि ये जो बीजेपी पिछले कई दिनों से लगातार कोशिश कर रही है कि मुसलमान बनाम हिंदू वाला मामला खड़ा किया जाए, उसको इससे और बल मिले। वो कांग्रेस इसको दरअसल में ज़मीनी हकीकत के साथ जुड़े रखना चाहती है, ताकि विपक्ष सवाल पूछ सके। क्योंकि अभी आगे जो सेशन होगा, संसद का जो सत्र होगा, वहाँ भी इसकी गूंज तो उठेगी ज़रूर। क्योंकि सरकार ने पुलवामा में जो हुआ उसकी जांच के बाद क्या निकला, या जांच पूरी हुई कि नहीं हुई, ये भी अभी तक नहीं बताया है। वो RDX कहाँ से आया था, कितना, इतनी बड़ी तादाद में RDX कहाँ से आया था, ये सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है देश को। वो जो गाड़ी, जिस गाड़ी में वो था RDX, वो गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पे थी, ये भी नहीं पता लगा। तो इसकी जांच, इस जो अभी हमला हुआ है, इसकी जांच क्या सरकार इतनी जल्दी कर पाएगी कि अगले संसद सत्र में इसका जवाब दे पाए? हो सकता है सरकार दे दे, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद कम है। पर कांग्रेस को अभी मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। कश्मीर को लेकर सरकार के झूठे दावों को पोल खोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी के धर्म वाले नैरेटिव के सामने। कांग्रेस बीजेपी के धर्म वाले नैरेटिव के सामने सुरक्षा की चूक का नैरेटिव, सरकार की नाकामी का नैरेटिव खड़ा करना चाहती है। इसलिए ग्राउंड में जाकर खुद जायजा ले रही है। इसलिए KC वेणुगोपाल जैसे नेता को भेजा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि उम्र साथ नहीं देती, शायद इसलिए नहीं गए। राहुल गांधी अगर भारत में होते तो राहुल गांधी खुद जाते, लेकिन वो थे नहीं, तो इसलिए KC वेणुगोपाल को भेजा गया। शायद ये फ्रस्ट्रेशन हुई, इसलिए बीजेपी, कर्नाटका बीजेपी का, मैंने देखी, आपको दिखा रहा हूँ, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं पीछे से ऐसी कोई घटना होती है। अब वो राहुल गांधी को भी लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मालवीय ने बाकायदा कल ट्वीट किया था कि जी राहुल गांधी अभी भी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं,
उनके लिए बुरी खबर कि राहुल गांधी वापस आ गए। तो ये इस बार मुझे ऐसा लग रहा है मौका था, बीजेपी को लग रहा था अब चौका लगेगा, लेकिन बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करने के लिए कांग्रेस का खिलाड़ी तैयार है। या तो बीजेपी कैच आउट होगी या फिर बीजेपी छक्का मारेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार ग्राउंड खाली नहीं मिल रहा, इस बार पुलवामा वाला मामला नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है जिस पर नज़र रखने की, जो आज CWC की मीटिंग होनी है, उस CWC मीटिंग में कांग्रेस क्या प्रस्ताव पारित करती है, वहाँ क्या तय होता है, उससे कांग्रेस की आने वाली स्ट्रेटजी का बहुत कुछ सिग्नल आपको मिल जाएगा। हो सकता है ये वीडियो आप उस मीटिंग के बाद देख रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मीटिंग का क्या आउटकम निकला, उसको ज़रूर पढ़िए। वहाँ से आपको दिख जाएगा कि इस बार कांग्रेस इस आतंकी हरकत को सरकार को कैश नहीं करने देगी और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, इसकी झलक आपको बैठक में के जो निर्णय हुए हैं उसमें मिल जाएगा। तब तक आप देखिए इस वीडियो को, पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।